श्री परमात्मने नमः। साधन सुधा सिंधु अध्याय करण सापेक्ष, करण निरपेक्ष साधन और करण रहित साध्य। वास्तव में संसार का प्रवाह नदी के प्रवाह से अथवा विद्युत की गति से भी तेज है, जिसमें नदी का प्रवाह भी प्रवाहित हो रहा है तथा विद्युत की गति भी गतिशील हो रही है। नदी के किनारे खड़े एक संत ने कहा कि जैसे नदी बह रही है ऐसे ही पुल पर आदमी बह रहे हैं। दूसरे संत बोले कि आदमी ही नहीं, खुद पुल भी बह रहा है। कैसे? जिस दिन यह पुल बना उस दिन यह जैसा नया था वैसा आज नया नहीं है, और जैसा आज है वैसा आगे नहीं रहेगा। प्रत्येतो पुराना होकर एक दिन गिर जाएगा। तात्पर्य यह हुआ कि इसमें प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है, यह निरंतर अभाव में जा रहा है। प्रत्येक देश स्थान का पहले भी अभाव था, पीछे भी अभाव हो जाएगा, और अब भी निरंतर अभाव हो रहा है। प्रत्येक वर्ष, महीना, पक्ष, वार, तिथि, नक्षत्र, घंटा, मिनट, सेकंड आदि का तथा भूत, भविष्य और वर्तमान काल का प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। प्रत्येक वस्तु परिवर्तन का पुंज है। प्रत्येक व्यक्ति जन्म से पहले भी नहीं था, मृत्यु के बाद भी नहीं रहेगा तथा बीच में भी प्रतिक्षण मृत्यु की ओर जा रहा है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा और समाधि अवस्था तथा बालक, जवान और वृद्धा अवस्था आदि संपूर्ण अवस्थाओं का प्रतिक्षण अभाव हो रहा है। एक क्षण पहले जैसी अवस्था थी, दूसरे क्षण वैसी अवस्था नहीं रहती। अनुकूल, प्रतिकूल तथा मिश्रित कोई भी परिस्थिति निरंतर नहीं रहती। परिस्थिति मात्र का निरंतर अभाव हो रहा है। प्रत्येक सुखदायी तथा दुखदायी घटना का निरंतर अभाव हो रहा है। जन्म, मरण, संयोग, वियोग आदि कोई भी घटना टिकती नहीं। कोई भी क्रिया निरंतर नहीं रहती। प्रत्येक क्रिया का आदि और अंत होता है। तात्पर्य है कि प्रत्येक देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, परिस्थिति, घटना और क्रिया में निरंतर परिवर्तन हो रहा है, परंतु इस परिवर्तन को जो जानने वाला है वह अपरिवर्तनशील तत्व है। कारण कि जो बदलता है वह बदलने वाले को नहीं जान सकता, जो नहीं बदलता वही बदलने वाले को जान सकता है। गीता में आया है, वही यह प्राणी समुदाय उत्पन्न हो होकर लीन होता है। जो उत्पन्न हो होकर लीन होता है वह बदलने वाला नाशवान संसार है, और जो वही रहता है वह न बदलने वाली अखंड सत्ता है। संसार में केवल परिवर्तन है और सत्ता में केवल अपरिवर्तन है। बदलने वाले का नाम ही संसार है और न बदलने वाले का नाम ही परमात्म तत्व है। परमात्म तत्व की सत्ता से ही यह संसार सत्ता वाला है, रूप से दिख रहा है। जासु सत्यता तेह जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। जैसे हम कहते हैं कि यह मनुष्य है, यह पशु है, यह वृक्ष है, यह मकान है आदि, तो इसमें मनुष्य, पशु, वृक्ष, मकान आदि तो पहले भी नहीं थे, पीछे भी नहीं रहेंगे तथा वर्तमान में भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहे हैं, परंतु है रूप से जो सत्ता है वह सदा ज्यों की त्यों है। तात्पर्य है कि मनुष्य, पशु, वृक्ष, मकान आदि तो संसार है और है परमात्म तत्व है। संसार की तो सत्ता नहीं है और परमात्म तत्व का अभाव नहीं है। नास्तो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहम, ये आठों अपरा प्रकृति हैं। इन आठों में क्रिया, परिवर्तन अथवा विकृति होती है, पर ये जिसकी सत्ता से सत्तावान प्रतीत होते हैं उस है में कभी किंचित मात्र भी कोई क्रिया, परिवर्तन अथवा विकृति नहीं होती। वह नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहता है। जैसे हम कहते हैं कि पृथ्वी है, तो इसमें दो शब्द है, पृथ्वी और है। जब भूकंप आता है तब वह पृथ्वी में आता है में नहीं आता। पेड़ पौधे पृथ्वी पर उगते हैं, है पर नहीं उगते। जल कभी बर्फ बनकर जम जाता है, कभी भाप बनकर उड़ जाता है, पर है न जन्मता है न उड़ता है। जल ठंडा या गर्म होता है ठंडा या गर्म नहीं होता। अग्नि कभी जलती है, कभी शांत होती है, पर है न जलता है न शांत होता है।
वायु कभी स्थिर रहती है कभी बहती है, पर है न स्थिर रहता है न बहता है। बादल आकाश को आच्छादित करते हैं पर है को आच्छादित नहीं करते। शब्द आकाश का, स्पर्श वायु का, रूप अग्नि का, रस जल का और गंध पृथ्वी का गुण है, पर है में ये गुण नहीं है। स्थिर या चंचल मन होता है नहीं होता। संकल्प विकल्प मन में होते हैं, है में नहीं होते। कभी ठीक समझना, कभी कम समझना और कभी बिल्कुल ना समझना बुद्धि में है में नहीं है। संपूर्ण क्रियाएं अहम धातु रूप समष्टि अहंकार में होती है में कभी किंचित मात्र भी कोई क्रिया नहीं होती। इसी अहम के साथ संबंध जोड़कर जीव मान लेता है कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं ऊंचा हूँ, मैं नीचा हूँ आदि। परंतु है कभी सुखी दुखी, कर्ता भोक्ता, मूर्ख विद्वान, ऊंचा नीचा आदि नहीं होता। हम कहते हैं कि संसार है तो परिवर्तन संसार में होता है में नहीं होता। जैसे काठ है तो विकृति काठ में आती है में नहीं आती। काठ जलता है नहीं जलता। काठ जलकर कोयला हो गया तो जो पहले काठ है वही अब कोयला है, तो है में क्या फर्क पड़ा। ऐसे ही काठ कटता है नहीं कटता। पानी में काठ बहता है नहीं बहता। काठ कभी गीला होता है कभी सूखा होता है, पर कभी गीला या सूखा नहीं होता। काठ कभी एक रूप रहता है ही नहीं और है कभी अनेक रूप होता ही नहीं। जो बदले वह संसार है और जो कभी न बदले वह है, अर्थात परमात्म तत्व है। संसार की सत्ता तो उत्पन्न होने के बाद है, पर है की सत्ता उत्पन्न होने के बाद नहीं है। प्रत्यतो पहले से ही स्वतः सिद्ध है। अतः संसार की सत्ता अवास्तविक मानी हुई तथा एक देशीय है की सत्ता वास्तविक और अनंत है। संसार को है की आवश्यकता है, पर है को संसार की आवश्यकता नहीं है। कारण कि संसार की सत्ता है के अधीन है, पर है की सत्ता संसार के अधीन नहीं है। जैसे प्रकाश में सब वस्तुएं दिखती हैं तो सबसे पहले प्रकाश दिखता है, वस्तुएं पीछे दिखती हैं। ऐसे ही सबसे पहले है दिखता है, संसार पीछे दिखता है। परंतु भोग तथा संग्रह में आसक्त मनुष्य केवल संसार को ही देखते हैं और तत्वज्ञ महापुरुष संसार को न देखकर केवल है को ही देखते हैं। वासुदेव सर्वम। ओम शांति शांति शांति।